आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण समितियां यानी कि इंपॉर्टेंट कमिटीज। आपको मालूम है कि चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ हो, दोनों ही एग्जाम हैं, आपसे महत्वपूर्ण कमिटियां यानी कि कमिटीज समितियां पूछी जाती हैं। ये जितनी इंपॉर्टेंट कमिटी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, इनको एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस आएंगे, या तो मैच द फॉलोइंग में होगा, या फिर स्टेटमेंट में होगा, या हो सकता है डायरेक्ट पूछा हो आपसे, या फिर क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। अगर आपको मालूम है कि कौन सी किससे रिलेटेड है तो आप तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे और इजीली एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी है जनसंख्या नीति के लिए यानी कि पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए। इसके बाद दूसरी है जानकी रमन कमेटी। जानकी रमन कमेटी है प्रतिभूति घोटाले के लिए यानी कि जो सिक्योरिटीज को लेकर के स्कैम हुआ था उसके लिए जानकी रमन कमेटी। इसके बाद है दंतेवाला कमेटी। दंतेवाला कमेटी जो है ये बेरोजगारी के अनुमान के लिए यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के अनुमान होते हैं उनके लिए दंतेवाला कमेटी है। इसके बाद है रेखी कमेटी। रेखी कमेटी है अप्रत्यक्ष कर के लिए यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके लिए है रेखी कमेटी। इसके बाद है सरकरिया कमेटी। सरकरिया कमेटी है सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। आपने देखा भी होगा सेंटर स्टेट रिलेशन की बहुत ज़्यादा बात होती है, इससे रिलेटेड टॉपिक भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड सरकरिया कमीशन था, सरकरिया कमेटी भी थी। अब गोस्वामी कमेटी की अगर बात की जाए तो गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? ये औद्योगिक रुग्णता से रिलेटेड है गोस्वामी कमेटी, ठीक है। इसके बाद है महालनोबिस कमेटी। महालनोबिस कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? महालनोबिस कमेटी राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। इसके बाद आप बात करते हो रंगराजन कमेटी की, तो रंगराजन कमेटी किससे रिलेटेड है? भुगतान संतुलन से यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है रंगराजन कमेटी। इसके बाद है राजा चलैया कमेटी। राजा चलैया किससे रिलेटेड है? तो ये कर सुधार से यानी कि टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है राजा चलैया कमेटी। इसके बाद है मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है? मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र में सुधार यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड है मल्होत्रा कमेटी। इसके बाद है खुसरो कमेटी। तो खुसरो कमेटी कृषि साख यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड है खुसरो कमेटी। इसके बाद है गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति किससे रिलेटेड है? तो गोईपोरिया समिति आपकी बैंक सेवा सुधार यानी कि बैंकिंग सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड है गोईपोरिया कमेटी। इसके बाद है भूरेलाल कमेटी। भूरेलाल कमेटी किससे रिलेटेड है? भूरेलाल कमेटी आपकी मोटर वाहन करों में वृद्धि से रिलेटेड है। इसके बाद आपको याद रखना है कि नरसिम्हन कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? तो नरसिम्हन कमेटी आपकी वित्तीय सुधार यानी कि बैंकिंग में जो सुधार वगैरह हुए थे उससे रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद है भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? तो रीजनल रूरल बैंक्स की पुनर्संरचना यानी कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है, रीस्ट्रक्चरिंग है रीजनल रूरल बैंक्स की, उससे रिलेटेड है भंडारी कमेटी। इसके बाद है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? तो मुस्लिम्स की जो सोशल, इकोनॉमिक और शैक्षणिक स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए जो कमेटी थी वो थी सच्चर कमेटी। इसके बाद है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ी भी है। ये गरीबी यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसके बाद है एस तारापुर कमेटी। तो एस तारापुर कमेटी रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता यानी कि जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी होती है उससे रिलेटेड है एस तारापुर कमेटी। इसके बाद आती है आबिद हुसैन कमेटी। आबिद हुसैन कमेटी लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसके बाद आपकी आती है डॉक्टर कीर्ति एस पारीख कमेटी। तो कीर्ति एस पारीख कमेटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए कीर्ति एस पारीख कमेटी थी, ठीक है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी मूल्य प्रणाली पर, उनका जो प्राइसिंग सिस्टम है उस पर सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए कीर्ति एस पारीख कमेटी थी। इसके बाद आपकी लास्ट की दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली है बी एस व्यास कमेटी। तो बी एस व्यास कमेटी कृषि और ग्रामीण साख विस्तार के लिए है यानी कि एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट के एक्सपेंशन के लिए बी एस व्यास कमेटी थी। और महाजन कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? तो चीनी उद्योग यानी कि शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है महाजन कमेटी। तो ये जो आपको पूरी मैंने कराई है 12-14, इनको अच्छे से याद, 22-24 इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आ सकती है एग्जाम में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी आपको हेल्प ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।